नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर, जहां पर बड़ौदा के बादशाह का फैसला हो चुका है। कांग्रेस ने अपनी जीत एक बार फिर से दर्ज कर ली है और अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो चुकी है। इंदुराज नरवाल विजयी घोषित हो चुके हैं। 12,300 से ज्यादा वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। कांग्रेस में खुशी की लहर नजर आ रही है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना गढ़ बचा लिया है। 12,300 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लगातार 3 बार विधायक कांग्रेस के थे यहाँ पर और एक बार फिर से कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। बता दें कि 19 राउंड तक 54,473 कांग्रेस के वोट थे और बीजेपी के 45,375 वोट थे, जिसके बाद अब 12,300 वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना गढ़ बचा लिया है। बड़ी और अहम खबर, बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी आखिरी राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है और अब फैसला सामने आ चुका है। कांग्रेसियों में एक बार फिर से खुशी की लहर है और हालांकि नतीजों से पहले ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी और उन्होंने इसकी बधाई भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देनी शुरू कर दी थी। अशोक अरोड़ा ने भी कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की थी और नतीजों से पहले ही उन्होंने लोगों को और बड़ौदा वासियों से उन्हें धन्यवाद भी किया था उनकी जीत हासिल करवाने के लिए। बता दें कि 19वें राउंड में कांग्रेस को 8,941 वोटों से बढ़त मिली थी और अब 12,300 वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर दी है। बड़ी और अहम खबर बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी, जहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना गढ़ बचा लिया है। हालांकि बीजेपी ने भी काफी कोशिश की, लेकिन जितना मार्जिन था उतने ही कम मार्जिन से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी का एक बार फिर से यहाँ पर हालांकि कह सकते हैं कि कृषि कानूनों का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि किसान की भूमि है बड़ौदा, कई किसान वहां से उपजे हैं और उसके बाद कृषि कानूनों का खामियाजा कांग्रेस को यहाँ पर मिला। बीजेपी ने खामियाजा भुगता और कांग्रेस को बढ़त मिली है। 12,300 वोटों से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी और अहम खबर, बड़ौदा उपचुनावों के बड़ौदा के बादशाह का फैसला हो गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। वहीं हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब किसानों को प्रति क्विंटल 350 रुपए भाव मिलेगा। अब गन्ने का मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल था। 350 रुपए प्रति क्विंटल भाव देश में सर्वाधिक है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित का हर निर्णय तत्परता से ले रही है। रबी बुआई सीजन के लिए 2 और जिलों सिरसा और पलवल में कृषि नलकूपों के लिए बिजली आपूर्ति अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। इससे पहले भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम 1 और गुरुग्राम 2 में पहले से ही 10 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं एमबीबीएस की फीस बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एमबीबीएस की फीस पहले 60,000 रुपए प्रति वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 80,000 रुपए प्रति वर्ष किया गया है। 10 लाख रुपए का बॉन्ड एमबीबीएस करने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों की विद्यार्थियों से भरवाया जाएगा और ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस पर अफवाह फैलाने में लगा है, जो सरासर गलत है। निजी मेडिकल कॉलेजों में तो 12 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस ली जाती है, जबकि सरकारी कॉलेजों में फीस बढ़ाने के बावजूद पूरी एमबीबीएस पढ़ाई की फीस 4 लाख रुपए ही बनती है। वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सोमवार शाम को कुरुक्षेत्र के बीड़ में मथाना गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों से बातचीत कर सामने आया है कि धान की खरीद बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई और हरियाणा के किसान सरकार से बेहद खुश हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं और सरकार द्वारा तय किए गए एमएसपी से भी किसान खुश हैं। पराली मैनेजमेंट पर भी ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों से बातचीत के मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की बात भी कही। किसानों ने ओम प्रकाश धनखड़ के सामने बीड़ मथाना और मथाना की जमीन के रकबे के बारे में भी कहा। इस बारे में ओम प्रकाश धनखड़ ने तहसीलदार को फोन कर इस मामले को गंभीरता से लेने की बात भी कही।
वहीं मौके पर उनके साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी और लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी भी मौजूद रहे। खरीद जो है बहुत अच्छी हुई है और आगे की फसल की तैयारी भी वो कर रहे हैं और सरकार की अच्छी खरीद की एमएसपी पर उन्होंने प्रशंसा की और पराली मैनेजमेंट के बारे में भी उन्होंने चर्चाएँ की हैं। मैंने मीडिया को भी कहा है कि जो भी किसानों को पराली मैनेजमेंट से जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले और बीड मथाना के लोगों ने इनकी रजिस्ट्री के विषय में एक बात बताई कि मथाना की ज़मीन भी काम है, यहाँ की कनाल और मरली में है और दोनों के गाँव को एक साथ जोड़ने से कुछ कठिनाई आती है तो रजिस्ट्री में, तो वो भी एफसीआर को मैंने यहीं से फ़ोन किया है कि दोनों गाँव का उस प्रकार। कैथल के उपमंडल कुंडली में देर शाम कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुंडली में अपहरण और हत्या के मामले को लेकर रविदास मंदिर में पहुंची, जहां कुमारी शैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रही है। कुमारी शैलजा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार संगीन मामले हो रहे हैं और सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही, जिससे इस प्रकार के क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश भर में क्राइम बढ़ रहे हैं और सरकार की पकड़ इन पर नहीं है। वहीं शैलजा ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मुजरिम सरेआम गाड़ी में बैठाकर बलराज को ले जाते हैं और फिर मर्डर कर देते हैं और सरकार अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि बात एक क्राइम की नहीं, पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं और सरकार इसको संभाल नहीं पा रही। अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। मेरी बात हुई है अफसरों से, एसपी साहब से, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि उन्हें कुछ सुराग मिले हैं और वो जल्दी इसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। लेकिन बात केवल ये नहीं है कि एक मामला है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन ऐसे मामले सामने आते हैं पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं और अब रिकॉर्ड भी देखेंगे कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने कहा कि पानीपत और सोनीपत में जहरीली शराब पीने से अनेक लोगों की मौत की जांच के लिए हरियाणा के घोषणावीर गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी जांच की घोषणा करके 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि विज जहरीली शराब सप्लाई करने वाले असली सरगनाओं को बेनकाब करके क्या सजा दिला पाएंगे। विद्रोही ने कहा कि विभिन्न अपराध घटनाओं पर विज की जांच घोषणाओं का विगत इतिहास तो यही बताता है कि इन घोषणाओं को कोई परिणाम आज तक नहीं निकल पाया है। विज की हालत ये है कि थोथा चना बाजे खाना। अगर बीजेपी जेजेपी सरकार कोविड संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान सोनीपत से ही सामने आए अवैध शराब बिक्री घोटाले की ईमानदारी से जांच करके असली सरगनाओं को बेनकाब करके उन्हें सजा दिलवाने का ईमानदारी पहल करती तो पानीपत और सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 45 से ज्यादा लोगों की मौतें नहीं होती। विद्रोही ने कहा कि लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले की जांच के लिए भी एसआईटी की घोषणा हुई थी। बड़े बड़े दावे किए गए थे, पर जांच के नाम पर खोदा पहाड़ निकली चूहियां और वो भी मरी हुई। फिर अनिल विज ने शराब घोटाले की विजिलेंस जांच घोषणा की, पर उस घोषणा और जांच का क्या हुआ कोई नहीं जानता। गृह मंत्री विज जुमलेबाजी करके दंतहीन नखहीन बूढ़े बीमार शेर की तरह दहाड़ने की नौटंकी करते हैं। मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। विज की घोषणाओं और दावों का यही हश्र होता है कि पंचों की बात सर माथे पर पतनाला वहीं पड़ेगा। वहीं प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। ये पहले से भी ज्यादा घातक है। पिछले कई दिन से 2400 के आसपास नए मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 2427 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या 1,85,784 हो गई है। 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत हो गई है। हिसार में एक दिन में रिकॉर्ड 11 लोगों की जान चली गई है। ये अब तक का किसी जिले में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सिरसा में 2, कैथल, गुरुग्राम, सोनीपत में 1 की मौत हुई। वहीं नवंबर के 9 दिनों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 28 मौतें हिसार में हुई हैं। इससे सटे जिलों में भी मौतें बढ़ रही हैं। 2 दिन में भिवानी में 13, फतेहाबाद में 10, जींद में 7 लोगों की जान चली गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 16 मौतें हुई हैं। राज्य में अब तक 1959 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं।
दूसरी तरफ एक दिन में 2151 मरीज ठीक भी हुए हैं। इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा 1,66,595 हो गया है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 17,230 पर पहुंच गई। वहीं सप्ताह भर से हवा का स्तर खतरनाक स्तर पर चला गया है। अब ये जानलेवा हो गई है। दीपावली से पहले ही सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 576 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा रहा। हवा में PM10 की मात्रा 609 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही, जो नवंबर में पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं हरियाणा में रेवाड़ी के धारूहेड़ा में AQI 492 पर पहुंच गया है। सीजन में पहली बार एक साथ 12 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच रहा, जो प्रदूषण का गंभीर स्तर बताता है। वहीं 7 जिलों में ये AQI 300 से 400 के बीच बहुत खराब दर्ज किया गया। वहीं हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सर्कल और जिला कमेटी के चुनाव हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय प्रधान सतपाल कुंडू की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में राज्य प्रधान सतपाल कुंडू, वरिष्ठ उप प्रधान जितेंद्र यादव, रेवाड़ी के जिला प्रधान राजेश शर्मा, सर्कल प्रधान गुरुग्राम सुशील ठाकरान, राजेंद्र धनखड़ और गुरुग्राम से राजेंद्र ढुल और सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उप प्रधान शिव कुमार, जिला सचिव जयकुमार दहिया और कैशियर जोगेंद्र दलाल की देखरेख में सर्कल कमेटी का चुनाव करवाया गया। जिला सचिव जयकुमार दहिया ने नवनिर्मित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। हमारे जो 26 सर्व कर्मचारी संघ की जो 26 तारीख की हड़ताल है, उसमें हम पूर्ण रूप से बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे हमारे कर्मचारी, क्योंकि हुडा विभाग को भी तोड़ मरोड़ करके जो है ना बिल्कुल छोटा किया जा रहा है। इसके अंदर सुधारीकरण के अंदर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की छटनी हो रही हैं और यहाँ भ्रष्टाचार बड़े जोरों पर है। उसको ना रोक कर जो छोटे कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनकी डिमांडों को पूरा नहीं किया जा रहा। हम CA से कई बार मिल चुके हैं और उनसे मिलने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। वहीं गन्नौर के बड़ी गांव के पास GT रोड पर सोमवार को स्विफ्ट डिजायर कार में आग लगने से कारोबारी जिंदा जल गया। 20 मिनट तक ये कार धू धू कर जलती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे खड़ा देखते रहे। किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि पास जाकर इस आग को बुझाने का प्रयास किया जाए और उस व्यापारी की सहायता की जाए। कार के आधार पर हालांकि पुलिस ने कारोबारी की पहचान कर ली है। शव को सोनीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा। परिजनों ने शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगने का शक जताया है। समालखा निवासी 27 वर्षीय वासु जैन पुत्र सुनील जैन अंसल में रहता था। उसका बरसत रोड पर वेस्ट का कारोबार था। वो सुबह 11 बजे घर के दुकान पर आया था। दोपहर 1:30 बजे पत्नी पूजा से खाने के लिए फोन पर बात की और बोला कि कार की सर्विस कराने जाना है, 4 बजे जाएंगे, तुम खाना खा लेना और दवा ले लेना। शाम 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि बड़ी गांव के पास दिल्ली के पानीपत लाइन की सर्विस रोड पर कार में आग लगने के कारण वासु की मौत हो गई है। तब परिजन मौके पर पहुंचे। ताऊ शिव कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा कि उनको शक है कि कार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है, इसलिए पोस्टमार्टम टेस्ट करवाकर मौत की वजह का पता लगाया जाए। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।